नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों क्रोएशिया के वीजा से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी। बहुत सारे लोग जो हैं यूरोप में अलग अलग कंट्रीज जाकर के काम करना चाहते हैं और इन्हीं यूरोपियन कंट्रीज में एक बहुत बढ़िया कंट्री है दोस्तों क्रोएशिया। क्रोएशिया का वीजा जो है आप बहुत आसानी से ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो है पहले क्रोएशिया में जॉब्स ढूंढनी पड़ती हैं, जॉब्स के लिए अप्लाई करना पड़ता है। जॉब्स अगर आपको मिल जाती हैं दोस्तों तभी आपको जो है क्रोएशिया का वर्क परमिट और वीजा मिलता है। दोस्तों वीजा के बारे में जो है आज की इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। प्रोसेसिंग टाइम क्या लगता है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, कितनी फीस लगती है दोस्तों, किस तरीके से आप वो वीजा ले सकते हैं, ठीक है। साथ ही अगर आप जॉब्स अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए अगर आपके पास सीवी कवर लेटर नहीं है दोस्तों तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे अपना सीवी कवर लेटर बनवा सकते हैं ताकि एक बार आप जॉब्स अप्लाई करना चालू करें और आने वाले समय में आपको जॉब्स भी मिले और वीजा भी मिले। दोस्तों अभी मैं आपको डायरेक्टली वीजा की जानकारी देता हूं कि कितनी आसानी से जो है आप अपने लिए वीजा ले सकते हैं और क्या एक्चुअल प्रोसेस होता है, ठीक है। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, मैं अभी आपको जो है वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट पे लेके आ चुका हूं और यहां पर आपको जो है वीजा इंफॉर्मेशन देने वाला हूं क्रोएशिया से रिलेटेड। यहां ऊपर की साइड अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है अप्लाई फॉर वीजा टू क्रोएशिया इन इंडिया एंड नेपाल। अगर आप इंडिया या नेपाल में क्रोएशिया के वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। नीचे की तरफ आएंगे, यहां पर जो दोस्तों एक वीजा टाइप्स वाला ऑप्शन है जिस पे क्लिक करके आप अलग अलग टाइप की वीजा सिलेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहां पर अलग अलग ऑप्शंस हैं। यहां वर्क परमिट और रेजिडेंस परमिट का भी एक ऑप्शन है दोस्तों, तो यहां पर मैं वर्क परमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूं। इस पे क्लिक करने के बाद जो है यहां पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, मैं दिखाता हूं क्या क्या। यहां पर आपके पास होता है वीजा फीस, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, फोटो स्पेसिफिकेशंस, प्रोसेसिंग टाइम एंड डाउनलोड फॉर्म। आप जो है फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। सबसे पहले वीजा फीस की बात कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे अपने स्क्रीन पे दोस्तों तो ये वीजा जो है मात्र 8500 रुपए का वीजा है दोस्तों। जी हां, 8500 रुपए का वीजा है। 93 यूरोज के अराउंड जो है आपको चार्ज पे करना पड़ता है वीएफएस ग्लोबल जाकर के अगर आप इस वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप इसी वीजा के लिए किसी एजेंट के पास जाओगे तो वो क्या बोलेगा कि भैया 4.5, 5, 6, 6.5 लाख का वीजा है हमारे पास और आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप इतने सारे पैसे बचाना चाहते हो, 6.5 लाख और 8,500 फर्क देख रहे हो कितना है। अगर आप सारे सर्विस चार्जेस वगैरह, वीएफएस के चार्जेस वगैरह, डॉक्यूमेंट्स के चार्जेस वगैरह लगा लो ना, तब भी 50,000 से ऊपर नहीं जाने वाला है कभी भी आपका चार्ज। आप 50,000 और 6.5 लाख को कंपेयर करो, कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो ये डिफरेंस अगर आप कम करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, अपने हिसाब से अपने दम पे जो है क्रोएशिया में जॉब ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि दैट यू हैव अ पर्पस ऑफ गोइंग देयर। आपको वहां पर किसी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट मिली है जिस एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई क्रोएशियन वर्कर अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से आपको हायर किया गया है और आपके पास सही स्किल्स, सही क्वालिफिकेशंस और सही एक्सपीरियंस है वहां जाकर के काम करने के लिए। अगर ये सारी चीजें प्रूफ कर देते हो तो आपको वर्क परमिट भी मिलता है, वीजा भी लेके जाते हो और वहां जाकर रेजिडेंस परमिट लेकर के रह करके काम भी कर पाते हो दोस्तों। और मैं आपको बता दूं सैलरी भी बहुत अच्छी है क्रोएशिया की। क्रोएशिया की सैलरी जो दोस्तों यूरोज में आपको मिलने वाली है 1500 से 2000, 2500, 3000 यूरोज तक भी आप कमा सकते हो। डिपेंड करता है कि कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और कितने एक्सपीरियंस के साथ अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। और बेसिक सैलरी की अगर बात की जाए तो 1000, 1200, 1500 तक तो आप नॉर्मली कमा सकते हो किसी भी अनस्किल्ड जॉब में काम करके, ठीक है। तो ये जो है आपका वीजा फीस है दोस्तों जो कि आपको भरना पड़ता है अगर आप अप्लाई करने के लिए जाते हो, ठीक है, वीएफएस ग्लोबल में। तो साथ ही यहां पर एडिशनल फीस के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों। कुरियर चार्ज, ऑप्शनल एसएमएस चार्ज, प्रीमियम लाउंज चार्ज, वीएफएस लॉजिस्टिक्स चार्ज वगैरह वगैरह चीजें हैं। इसमें जो जो चीजें आप ऐड ऑन करवाओगे वो चीजें आपके लगेंगे और मैंने जैसे कि बताया आपको कि सारी चार्जेस लगाने के बाद भी 50,000 से कम में आपका काम हो जाएगा दोस्तों। डॉक्यूमेंट्स आपके पास सारे हैं ही। डॉक्यूमेंट्स आपके वो जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको कंपनी से मिल ही जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको जरूरत किस चीज की पड़ेगी, बस इन्हीं सारी चीजों की। कुछ सर्टिफिकेट्स के एफिडेविट्स वगैरह करवाने पड़ते हैं, वो सारी चीजें करवा करके जो है आप बहुत आसानी से 50,000 के अंदर अंदर वीजा ले सकते हो दोस्तों। और 1-1.5 लाख में जो है आपको जो है आराम से फ्लाइट टिकट्स आ जाते हैं। मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं लेकिन उससे कम में ही आपको मिल जाएंगे और आप बहुत आसानी से जो है क्रोएशिया जैसी कंट्री में जाके काम कर पाएंगे, ठीक है। अब यहां पर और ऑप्शन क्या है मैं आपको बता दूं, वर्क परमिट के बारे में भी जान सकते हैं। अगर आप टूरिस्ट वीजा के बारे में जानना चाहते हैं दोस्तों तो ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। स्टडी वीजा या फ्रेंड्स विजिट या फैमिली वीजा के बारे में जानना चाहते हैं दोस्तों तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। टूरिस्ट वीजा का चार्जेस क्या लगता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक बार टूरिस्ट वीजा में आएंगे, ओवरव्यू देखेंगे, ओवरव्यू में जो है आपको एक वीजा फीस वाला ऑप्शन भी देखने को मिलेगा दोस्तों। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 90 यूरो जो है इसका चार्ज है, ठीक है। इसका थोड़ा चार्ज कम है दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से आप अलग अलग टाइप के परमिट्स और वीजा के बारे में जानकारी ले सकते हैं और अपने चार्जेस वगैरह देख सकते हैं दोस्तों। यहां से वर्क परमिट का मैंने बताया फिर से 8500 यूरो जो है आपकी वीजा फीस होने वाली है। इसके बाद इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होने वाले हैं दोस्तों वो बता देता हूं एक बार आपको, ताकि आप जो है आराम से अपने लिए क्या करें, ये चेकलिस्ट तैयार कर लें दोस्तों और उसके अकॉर्डिंगली जो है मतलब अपने वीजा के लिए अप्लाई कर लें दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं चेकलिस्ट में
fully completed in English and or Croatian language and signed in 2 places by the applicant in person। एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा जो कि पूरे के पूरे इंग्लिश में या फिर क्रोएशियन लैंग्वेज में भरा होना चाहिए। पासपोर्ट चाहिए होता है दोस्तों। पासपोर्ट शुड बी एटलीस्ट वैलिड फॉर 3 मंथ्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द वर्क परमिट। वर्क परमिट आप जब तक कभी ले रहे हो, सपोज आप 2024 में या 25 में ले रहे हो वर्क परमिट, 26 में एक्सपायर होने वाला है, 26 में जब आपका एक्सपायर होने वाला है दोस्तों, उसके बाद 3 महीने तक वैलिड होना चाहिए कम से कम आपका पासपोर्ट, तभी आपको ये वीजा मिलेगा। और यहां पर आप देख सकते हैं एटलीस्ट 2 एम्प्टी पेजेस होने चाहिए आपके पासपोर्ट पे, 2 फोटोग्राफ्स होने चाहिए, 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन कलर 35x45 mm। ये भी बताया जा रहा है दोस्तों। 80% फेस फोकस होना चाहिए विद व्हाइट बैकग्राउंड। सब कुछ बताया जा रहा है दोस्तों, एकदम सही सही चीज बताई जा रही है आपको, ताकि आप झंझट में ना पड़ो, किसी को पूछने ना जाना पड़े कि भैया क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, कैसे हम वीजा लेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सारी की सारी जानकारी आपको यहां पर बताई जा रही है वीएफएस ग्लोबल के वेबसाइट से दोस्तों। तो आप बस इतना देखिए, ठीक है। ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस लगेगा दोस्तों, और ये मेडिकल इंश्योरेंस जो है क्रोएशिया में वैलिड होना चाहिए। पॉलिसी जो है क्लियरली स्पेसिफाई कर देना चाहिए कि कितना वैलिडिटी है, और कम से कम मस्ट कवर एटलीस्ट 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रैवल टू क्रोएशिया। यहां पर जो है ये भी बताया जा रहा है कि क्रोएशिया पहुंचने के बाद 30 दिन तक कवरेज होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। एंड इट शुड बी वैलिड फॉर 1 वे ट्रैवल एंड एम्प्लॉयमेंट। यहां से वहां जाने के लिए तो कम से कम आपका जो है ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस कवर्ड होना चाहिए दोस्तों। मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन 1 वे ट्रैवल रिजर्वेशन चाहिए होगा, यानी कि जब आप वीजा के लिए अप्लाई करने जाओगे तो आपको दिखाना पड़ेगा एयर टिकट, यानी कि आपको फ्लाइट टिकट दिखाना पड़ेगा कि मैंने क्रोएशिया की टिकट करवा ली है आने वाले 2 महीनों में, और ये टिकट है मेरी। टिकट का जो है आपको रिसीट भी लगाना पड़ेगा, टिकट के जो है आपको टिकट भी आपको लगाना पड़ सकता है फोटोकॉपी में। यहां पर देख सकते हैं मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लिखा हुआ है, 1 वे ट्रैवल रिजर्वेशन, वो दिखाना पड़ेगा। वर्क परमिट लेटर जो कि आपको क्रोएशिया की कंपनी से मिलेगा, और जो कि 60 दिनों से, यानी कि 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। सपोज आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, जॉब मिल जाती है, तो जॉब मिलने के बाद जो एम्प्लॉयर क्या करता है, आपको ऑफर लेटर देता है, और ऑफर लेटर देने के बाद जो है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मंगा लेता है अपने पास मंगाने के बाद क्रोएशिया के अथॉरिटी के पास जाता है कि भैया देखो इंडिया से इस बंदे को बुला रहा हूं, इस बंदे का वर्क परमिट दे दो मेरे को। तो वो वहां से क्या करते हैं, वर्क परमिट आपका जो है अप्रूव करके आपको भेजते हैं। वो वर्क परमिट जब आपको भेज दिया जाता है तो उसके 2 महीने के अंदर अंदर आपको जो है वीजा के लिए अप्लाई करना है। 2 महीने से बाद अप्लाई करोगे, 2 महीने के बाद अप्लाई करने के बाद क्या होगा, आपका वर्क परमिट कैंसिल हो जाएगा और वो वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। यही चीज यहां पर लिखी हुई है कि विच इज नॉट ओल्डर देन 60 डेज एट द डेट ऑफ सबमिशन इन वीएफएस, ठीक है। उसके बाद पीसीसी भी लगता है, कॉपी ऑफ पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट विद अपोस्टाइल स्टैम्प फॉर इंडियन नेशनल्स। और यहां पर आपको जो है रीजन लेटर लगेगा फॉर नॉट यूजिंग प्रीवियस क्रोएशियन वीजा। उसके बाद रीजन लेटर इफ एनी रिफ्यूजल फॉर फ्रॉम एनी यूरोपियन कंट्री, अगर किसी यूरोपियन कंट्री से आपको पहले रिफ्यूजल आ चुका है तो उसका भी रीजन लेटर आपको लगेगा, साथ ही पासपोर्ट का फोटोकॉपी लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको बताई जा रही हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट नोट्स भी बताए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें इसीलिए बताई जा रही हैं ताकि आप अपने लिए सही तरीके से वीजा ले सकें दोस्तों। डॉक्यूमेंट्स क्लियर होंगे तभी आप जो है सही डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करेंगे, और तभी आपका जो है वीजा रिजेक्ट नहीं होगा और आपका वीजा लग करके तुरंत आ जाएगा दोस्तों। लेकिन सबसे पहला स्टेप यही है कि अपने लिए सीवी कवर लेटर बनाओ और क्रोएशिया के जॉब पोर्टल्स पे जाके जॉब्स ढूंढना चालू करो। जॉब नहीं मिलेगी तो ये सब धरा का धरा रह जाएगा। ये जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूं किसी काम की नहीं है दोस्तों। जॉब मिलेगी तभी वीजा मिलेगा, सीधी बात, ठीक है। जॉब नहीं है तो भैया सबसे पहले जॉब ढूंढो। सीवी कवर लेटर नहीं है, फिर से बोलूंगा नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करो, आज ही अपना एक प्रोफेशनल रेज्यूमे बनाओ, कवर लेटर बनवाओ। देखो 1000, 1500, 2000 रुपए के लिए मत बैठे रहो, बढ़िया सीवी कवर लेटर बना के देंगे, और जब उस सीवी कवर लेटर के साथ अप्लाई करोगे ना, रिस्पॉन्स भी बहुत बढ़िया आएगा, ठीक है, याद रखना। अब डॉक्यूमेंट्स बता दिए मैंने आपको, प्रोसेसिंग टाइम बता देता हूं दोस्तों। प्रोसेसिंग टाइम जानना बहुत जरूरी है। वीजा इशुएंस प्रोसीजर एंड टाइमलाइंस, ठीक है। एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड 6 months प्रायर टू द बिगिनिंग ऑफ द प्लान जर्नी एंड कैन बी सबमिटेड बाय एप्लीकेंट हिमसेल्फ। यहां पर लिखा हुआ है जब भी आप जाने की सोच रहे हैं, यानी कि अगर आप जून में जाना चाहते हैं तो भैया 6 महीने पहले जो आप एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर माइनर्स बाय पेरेंट और लीगल गार्जियन, आपको खुद ही करना पड़ता है, एप्लीकेंट को खुद ही करना पड़ता है, और जो माइनर होते हैं उनका जो है पेरेंट करता है या लीगल गार्जियन करता है। स्टैंडर्ड वीजा प्रोसेसिंग टाइम इज 30 कैलेंडर डेज फ्रॉम द डे ऑफ रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन एट द एम्बेसी। जब रिसीव हो जाता है आपका एप्लीकेशन उसके बाद 30 दिनों का जो है स्टैंडर्ड वीजा प्रोसेसिंग टाइम है। इन केस द डॉक्यूमेंट्स आर नॉट सबमिटेड एज पर रिक्वायरमेंट्स और ड्यू टू अदर फैक्टर्स और जस्टिफाइड रीजन द प्रोसेसिंग टाइम में बी एक्सटेंडेड अप टू 45 डेज। और अगर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह गलत हो जाता है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है, तो वो बढ़कर के 45 दिन भी हो सकता है दोस्तों। तो 30 से 45 दिन मान के चलो, और 2 महीना भी मान के चल सकते हो। तो 2 महीने के अंदर जो आपका वीजा आ जाता है अगर आप सही तरीके से अप्लाई करते हैं। तो देखिए मैंने आपको पूरी की पूरी जानकारी दे दी है क्रोएशिया के वीजा से रिलेटेड। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो बिना सोचे समझे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम अपने चैनल पे ना सिर्फ क्रोएशिया की
बल्कि यूरोप के अलग अलग देशों की जानकारी देते हैं और यूरोप के बाहर के देशों की भी जानकारी देते हैं दोस्तों, ताकि आप भी इंडिया से निकल के किसी बढ़िया कंट्री में जाके जॉब्स कर सके और उन जॉब्स के लिए आपको जो है अच्छे पैसे मिल सके। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है, फिर से बोलूंगा, चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।